हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे। तो देखिए सेकंड सेमेस्टर अपना स्टार्ट हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर में 8th क्लास साइंस का लेसन नंबर 10 जो है वो आज हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। इसमें हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से कंटेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो देखिए लेसन का नेम है बेटा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्या है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? आपके लिए सब जो ये लेसन पहली बार आया है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन ध्यान से कर लीजिए, फिर हम आगे कंटेंट वाइज जो रहेगा वो हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिप्रोडक्शन। कहता है कि जैसे कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसी संतान पैदा करता हो और अपनी स्पीसीज की, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कि द when an living organism, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू जनरेशन ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसी, ऑफ द सेम स्पीसीज, और उसी स्पीसीज की हो, तो उसको क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि when the living organism produce their offsprings या न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन किसमें करना है? हमने एनिमल्स में करना है। किसमें करना है? एनिमल्स में। देखिए बेटे प्लांट्स में भी होता है रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई प्लांट छोटे छोटे नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, तो नर्सरी वाले क्या करते हैं कि सीड वगैरह लगाते हैं। आपने फसल देखी होगी, वो भी तो उगाते हैं आप, तो सीड से क्या होता है, एक नया बीज, नया पौधा पैदा होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है बेटा, एनिमल्स के अंदर भी अपने नए जो है वो ऑर्गेनिजम्स पैदा होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए इस रिप्रोडक्शन में क्या क्या आप कंटेंट्स पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक कंटेंट वाइज हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है एनिमल्स में। रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है बेटा एसेक्सुअल। ये 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। देखिए असेक्सुअल, ये नाम से ही है। अ का मतलब क्या होता है बेटा एक, ठीक है, और सेक्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही नीड होती है, दूसरे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म अपना बच्चा पैदा करता है, अपनी जनरेशन पैदा करता है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या कि मेल एंड फीमेल, क्या बेटे, मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायरमेंट, बोथ आर रिक्वायर्ड, क्या करने के लिए, टू जनरेट न्यू जनरेशन, टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अपने संतान पैदा करने के लिए दोनों की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें एक की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, देखो सॉरी, जिसमें दोनों की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें केवल एक की ही जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो है बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल जो है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा कि जो अपने बॉडी के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव है जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो डायग्राम होगा, उसके फंक्शन होंगे, वो हमें जो है बुक के अंदर भी गिवन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों के बारे में, इनके डायग्राम और इनके बारे में, इनके फंक्शन और इनकी पूरी डिटेल आपको जानोगे, तभी तो हम जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर टॉपिक को ढंग से पढ़ सकेंगे। उसके बाद रहेगा फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहता है कि जब मेल और फीमेल जो मेल और फीमेल दोनों आपस में जब मैटिंग करते हैं तो क्या कि एक होता है बेटा मेल, एक तो होता है बेटा मेल गैमिट, ठीक है, और एक होता है बेटा फीमेल गैमिट। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तब क्या बनता है बेटा जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। यानी कि व्हेन मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूजेज ईच अदर एंड टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। ये मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमिट क्या होता है बेटा, ओवा होता है। तो स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है बेटा एक्सटर्नल। देखिए पूरा डिटेल से हम करवाएंगे, आज आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं ताकि आपको लेसन में पता लग जाए, ग्रिप बन जाए कि हाँ लेसन में क्या आएगा। जैसे मैंने फर्टिलाइजेशन की बात की तो बता दिया हमने, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स सेल्स होती हैं या जो गैमेट होते हैं आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों जब मैटिंग करते हैं तो जो जाइगोट होता है वो फीमेल के यूट्रस में होता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल, और यदि बॉडी से बाहर होता हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। जैसे आपने आमतौर पे जब आपने बरसात का सीजन होता तो जब आपने तालाब के पास क्या देखा होगा कि मेंढकों को टर्राते हुए देखा होगा। तो मेंढक क्या होता है, मेल और फीमेल। वो फीमेल जो होती है वो जो अट्रैक्ट करती है मेल को, और बुला करके जब वो मेटिंग करते हैं तो जो इसका स्पर्म और ओवा जो वाटर में चले जाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाते, वाटर के अंदर छोड़ देते हैं वो। और वाटर के अंदर ही क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होती है किसी न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द फ्रॉग की, ठीक है। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन का हुआ बॉडी के बाहर, उसको बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है बेटा कि यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी जो जाइगोट बना इसके बाद क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। किसमें, एम्ब्रियो में। जो यूट्रस होती है फीमेल की, पहले तो जाइगोट बना, उसके बाद वो क्या बना, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होगा वो बाद में क्या बनेगा बेटा, फोर्टस। क्या बनेगा, फोर्टस। तो देखिए ये जो एम्ब्रियो जो बना, जो यूट्रस के अंदर है, आपने सुना होगा जैसे मेल फीमेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर, फीमेल के अंदर बेटा 9 मंथ जो होता है वो एम्ब्रियो यूट्रस में रहता है। तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है एम्ब्रियो की, वो हम आपको इस लेसन में बताएंगे कि किस तरीके से वो 9 मंथ जो है वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स बनाता है। एक वर्ड है विविपेरस एंड ओविपेरस। ये विविपेरस एंड ओविपेरस, बेटा विविपेरस और ओविपेरस का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो क्या करते हैं, कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बेटा बच्चों को पैदा करते हैं, और कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग पैदा करते हैं, ठीक है। तो विविपेरस जो गिव द क्या, चाइल्ड, मतलब या गिव द यंग वंस हम बात करेंगे, और ओविपेरस का मतलब होगा बेटा कि ले एग्स, जो अंडे देते हैं। उसके बाद रहेगा यंग वंस टू एडल्ट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर या आया आपका, तो जो भी आपका बेटा जो यंग वंस होंगे, मतलब जो जाइगोट एम्ब्रियो के बाद फोर्टस, और फोर्टस के बाद क्या होगा बेटा, बाहर बॉडी के बाहर आएगा यूट्रस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पार्टुरेशन। जो बच्चा पैदा होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। और बच्चा बाहर आते ही क्या बन जाता है, बेबी। क्या बन जाता है, बेबी, समझ रहे हो, या यंग वन। तो जो यंग वन होगा वो एडल्ट्स में कैसे बदलेगा, बड़ा कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर कौन से, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में टॉपिक पढ़ा था ना, प्रोटोजोआ था, फंजाई थी, ठीक है, ये बैक्टीरिया था, वायरस था, ये सभी क्या है, उनमें सभी में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो कौन सा होता है, एक तो फीजन, और एक क्या होता है बेटा, बडिंग। ये फीजन और बडिंग क्या होता है, फीजन का मतलब होता है टूटना, मतलब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नई मेल है, नई फीमेल है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी टूट जाएगी और 1 से 2 भागों में टूट जाएगा, और वो दोनों जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो भी एक नए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इस तरीके से क्या पढ़ेंगे हम, फीजन। और एक लास्ट का बेटा बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा एक ऐसे होगा, हाइड्रा नाम का एक जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सी के अंदर रहता है। अब क्या होगा, इसके अंदर छोटी सी बड निकल आएगी। बड का मतलब क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो यहां से हट जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये भी एक नया हाइड्रा बन जाएगा कुछ दिन बाद। इसको बोलते हैं बेटा बडिंग। तो बेटा ये था अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है। तो बेटा इसको आप पढ़िए, और ये पूरा जितना भी है ये आप राइट कीजिए फेयर नोटबुक में, ओके, थैंक यू।